हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्ज़ाम के लिए साइको टेस्ट 12 अटैम्प्ट करेंगे। और आज का जो साइको टेस्ट है वो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट से रहेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको ये देखना होता है कि एक ब्रिक से कितनी ब्रिक्स जो हैं वो टच हो रही हैं। तो इस तरह का टेस्ट आज हम करेंगे और इसी तरह का पेपर जो अब एग्ज़ाम में आएगा। अभी तक 11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो भी कैंडिडेट साइको टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो उन 11 क्लासेस को देख ले, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट, साइको टेस्ट 12, जो कि डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है। तो फटाफट से क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड में फिगर दिखाई दे रही है और राइट साइड में आपको बताना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स ए से कितनी टच हो रही है। आंसर आपको पहले से मार्क हो रखा है, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग लेके आया हूँ। पहले हम ये तो कोई दूसरा पेपर है, ठीक है, तो इसमें आंसर पहले से ही मार्क है। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और देखेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ब्रिक ए से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। तो फटाफट से काउंट करते हैं। तो ये ब्रिक ए है, इसके अगर नीचे की तरफ देखें तो एक ईंट ये है, दो दूसरी ये टच हो रही है, ठीक है, और एक साइड वाली तीसरी ये टच हो रही है। तो ब्रिक ए से अगर बात करें तो कितनी ईंटें टच हो रही हैं? 3 ईंटें, यानी कि 3 ब्रिक्स जो है वो टच हो रही हैं। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्रिक बी से बताना है कि ब्रिक बी से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। तो ये बी है, बी से अगर देखें तो एक ये टच हो रही है, दूसरी ये वाली और एक तीसरी इसके ऊपर वाली। तो ब्रिक बी से अगर बात करें तो ये ब्रिक बी से भी कितनी ईंटें टच हो रही हैं? 3 ईंटें जो है वो, 3 ब्रिक्स जो है वो टच हो रही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ब्रिक सी से आपको बताना है ब्रिक सी से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। तो ये सी है, इसके साइड में देखेंगे तो एक ईंट ये टच हो रही है, दूसरी ये, तीसरी ऊपर वाली टच हो रही है और चौथी जो है वो नीचे वाली टच हो रही है। तो 4 ईंटें यहाँ पर टच हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्रिक डी से आपको बताना है कि ब्रिक डी से कितनी ब्रिक्स जो है वो टच हो रही हैं। तो डी की बात करें तो एक ये टच हो रही है, एक ऊपर वाली ए जो है वो टच होगी, 2 हो गई आपके पास, और एक इसके नीचे वाली 3। तो 3 ईंटें जो है वो ब्रिक डी से टच हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं आगे वाले में, यानी कि ई की बात करें तो ई से कितनी ईंट टच हो रही है। तो ई की बात करें तो एक ऊपर वाली और एक इसके पीछे वाली, 2 ही ईंटें जो है वो टच हो रही हैं ब्रिक ई से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये ई तक हमने बता दिया। अब अगले 5 क्वेश्चंस, और आपके पास जो है वो साइड में जो फिगर है वो चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज हो गई है फिगर, ठीक है, ये फिगर जो है वो चेंज हो गई है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, आपको ऊपर वाली बिक दिख रही है बी। आगे बात करते हैं ए से कितनी ईंट टच हो रही है। तो ए की बात करें तो ए से एक ऊपर वाली एक ये टच हो रही है, ठीक है, ये पूरी ए है। इसको हम थोड़ा सा अगर लाइनिंग मारूँ मैं तो आपको दिखाने के लिए, तो एक ये इस तरीके से है ये। तो एक ऊपर वाली होगी, एक दूसरी ये सी वाली टच हो रही है, फिर ये ई वाली तीसरी टच हो रही है और डी वाली जो है चौथी यहाँ पर टच हो रही है। तो 4 ईंटें जो है वो टच हो रही हैं ब्रिक ए से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है बी से बताना है। तो ऊपर वाली बी है यहाँ पर, ये आपको बी दिख रही है, बी से कितनी ब्रिक्स टच हो रही है। तो एक ये जो इसके नीचे की तरफ है और एक ये जो यहाँ पर है। तो 2 ही ईंटें जो है वो टच हो रही हैं ब्रिक बी से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है सी से बताना है कि सी से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। तो सी की बात करें तो सी ऐसे कंप्लीट आगे तक होगी इस तरीके से, ठीक है ना, सी जो है वो इस तरीके से आगे तक पूरी कंप्लीट होगी। तो सी की बात करें तो सी की बात करें तो एक ये टच हो रही है, ठीक है, एक इसकी साइड वाली होगी 2, एक ये ए 3 ये टच होगी, एक चौथी ये और एक पांचवी ये वाली टच होगी। तो 5 ईंटें जो है वो सी से टच हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 5 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास डी से, आपको बताना है कि डी से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो डी की बात करें, एक ऊपर वाली एक ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी एक नीचे वाली होगी। तो 3 ईंटें जो है वो डी से टच कर रही हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ई से बात करें कि ई से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। तो ई की बात करें तो ई जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये ईंट ये ऐसे है और ये आगे तक ऐसे जा रही होगी, ईंट पूरी आगे तक ऐसे जा रही होगी, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो ई की बात करें तो ई से एक ये वाली होगी, एक ऊपर वाली होगी 2, फिर 3 ये, चौथी ये और पांचवी नीचे वाली होगी। तो ई से भी 5 ईंटें जो हैं वो टच हो रही हैं, 5 ब्रिक्स टच हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नई फिगर में आपको बताना है कि ए से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो ए की बात करें, ठीक है, ये आपको बताना है कि ए से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं इस वाली फिगर में। तो ए से बात करें तो
ए से अगर पूरा ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ए की लाइन यहाँ नीचे भी है, तो नीचे की बात करें तो नीचे तो आपके पास दो ईंटें, एक ये दूसरी ये, तो दो ईंटें नीचे होगी। इस साइड की बात करें तो तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी। फिर इसके पीछे की बात करें तो चौथी होगी, चार पांच ये होगी और छठी हमारे पास ये वाली होगी। तो छह ईंटें जो है वो आपके पास टच हो रही हैं ए से, तो ऑप्शन नंबर आपके पास एफ यानी कि छः करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है बी से बताना है कि बी से कितनी टच हो रही है। तो बी की बात करें, बी की जो ये वाली ईंट है, ये वाली जो ब्रिक है, ये पूरी ऐसे नीचे तक होगी, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट नीचे तक होगा। तो ध्यान से हमें देखना है इस चीज़ को। तो बी से बात करें तो एक ये वाली टच हो रही है, दूसरी ये टच हो रही है, ठीक है। इसके बाद ए टच होगी, ये तीसरी ये टच होगी, चौथी हमारे पास ये टच होगी। फिर नीचे पूरी ईंट नीचे की तरफ जा रही है, तो पांचवी ये भी टच होगी और छठी हमारे पास ये भी यहाँ पर टच होने वाली है। तो छह ईंटें जो है वो किससे, बी से टच हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, तो छः इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सी से आपको बताना है। तो सी की बात करें, सी वाली ईंट भी पूरा नीचे तक गई है, तो एक ये टच हो गई है, दूसरी ये, तीसरी ये और नीचे चौथी ये वाली टच हो रही है। तो चार ईंटें जो है वो सी से टच हो रही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डी से बताना है कि डी से कितनी टच हो रही है। तो डी की बात करें, डी जो ए था बिल्कुल सेम वैसा ही डी है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ए और डी क्या है, सेम है, क्योंकि फिगर जो है वो सिमेट्रिक फिगर है ये, ठीक है। तो डी भी, और डी जितनी ए के साथ टच हो रही थी उतनी ही ईंटें जो है वो डी के साथ भी यहाँ पर टच होगी। लेकिन फिर भी हम काउंट कर लेते हैं। तो एक ये होगी, दो ये होगी, तीन ये होगी, चार ये होगी, फिर ये डी ईंट नीचे की तरफ जाएगी तो पांचवी ये होगी और छठी ये होगी। तो छह ईंटें जो है वो डी से टच होंगी, तो ऑप्शन नंबर आपके पास एफ यानी कि 6 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ई से बताना है कि ई से कितनी टच हो रही है। तो ई से जितनी बी से टच हो रही थी उतनी ही ईंटें जो है वो ई से टच होंगी, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है ये, ठीक है। तो एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच और नीचे छठी, तो बी से भी कितनी ईंटें, ई से कितनी ईंटें, छः ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा, एफ यानी कि 6 करेक्ट हो जाएगा। अब अगली फिगर पे आते हैं। अगले फिर से आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा सारा पैटर्न, फिगर चेंज हो जाएगी। तो फिगर, अगर इस फिगर में आपको बताना है कि ए से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। ए की बात करें तो ध्यान से देखना है, क्योंकि ए ईंट जो है वो पूरा ऐसे पीछे तक गई होगी, ठीक है ना। जब पीछे तक ऐसे पूरी कंप्लीट ईंट गई होगी, तो पहले तो ये टच होगी आपके पास, एक ये टच होगी, फिर दूसरी ईंट ये टच हो जाएगी, तीसरी ये टच हो रही है, चौथी आपके पास ये टच होगी, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये। तो सात ईंटें जो हैं वो आपके पास ए से टच होने वाली हैं। तो ऑप्शन नंबर जी यानी कि 7 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं भी बिना देखे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको प्रैक्टिस आपको जो है वो हो जाएगी। एग्जाम के आने तक बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो बी की बात करें तो बी से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। तो बी से बात करें तो बी ईंट जो है पूरा नीचे तक गई होगी। पहले अगल बगल में देख लेते हैं। तो एक ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी और चौथी ये होगी। तो चार ये होगी। फिर ये ईंट जो है वो बिल्कुल नीचे तक गई है, तो नीचे तक जाने के बाद चार होगी, पांचवी ये भी टच होगी और छठी ये भी टच होगी। तो छह ईंटें जो है वो बी से टच हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर एफ आपके पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सी से बताना है कि सी से कितनी ईंटें जो है वो टच हो रही हैं। सी की बात करते हैं तो आपके पास एक ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये। अब सी नीचे तक जाएगी तो चौथी ये भी टच होगी। तो आपके पास 4 इसका आंसर होना चाहिए। तो डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिमेट्रिक फिगर है, ध्यान रखेंगे, डी का बताना है। तो भाई जितनी ईंटें बी से टच हो रही थी उतनी ही ईंटें किससे टच होंगी, आपके पास डी से टच होंगी, ठीक है ना। जितनी ईंटें बी से टच हो रही थी उतनी ही ईंटें किससे टच होंगी, डी से टच होंगी, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है बिल्कुल। देख लेते हैं फिर भी, एक दो तीन, ये चौथी होगी और नीचे पांचवी और ये छठी। तो छह ईंटें जो है वो डी से टच होने वाली हैं। ऑप्शन नंबर एफ आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर ई से सिमेट्रिक फिगर है, जितनी ए से टच हो रही थी उतनी ई से टच होंगी। तो ए से कितनी हो रही थी, 7 जो थी वो टच हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर जी 7 हो जाएगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 7 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास फिर से आपके पास नई फिगर आने वाली है। तो नई फिगर में ए से बताना है कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो ए की बात करें, अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए से जो टच होंगी वो कितनी ईंटें टच होंगी। तो ऊपर की तरफ एक ये टच होगी, दूसरी ये टच होगी, तीसरी ये टच होगी, चौथी ये और पांचवी ये। तो 5 ईंटें जो है वो आपके पास ए से टच हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आपको भी फटाफट मेरे साथ करना है, मेरे से जल्दी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास बी से, आपको बताना है कि बी से कितनी ईंटें टच हो रही हैं। तो बी की बात करें तो ऊपर एक होगी यहाँ पर,
दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो 4 ईंटें जो हैं वो बी से टच हो रही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास सी से कितनी ईंटें टच हो रही है, तो सी की बात करें आपके पास एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, तो 5 ईंटें जो हैं वो सी से टच हो रही हैं, ऑप्शन नंबर ई यानी कि 5 करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं फिर डी से आपको बताना है डी से कितनी ईंटें टच हो रही हैं, तो भाई सीधी सी बात है, सिमेट्रिक फिगर मेरे को ये दिख रही है। अगर सिमेट्रिक फिगर है तो जितनी ईंटें ए से टच हो रही थी उतनी ही डी से टच होंगी, तो देख लेते हैं फिर भी एक बार हम। तो एक ये, दूसरी ये होगी, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये, तो 5 ईंटें जो है वो डी से टच होने वाली हैं, ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ई से। ई की बात करें, ई से कितनी ईंटें टच हो रही हैं, तो ई की बात करते हैं। तो एक ये, दो ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, तो 5 ईंटें ई से टच हो रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ई से 5 ईंटें टच हो रही हैं। तो ये थे आपके पास 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ये कुछ अलग मैं लेके आया था, मतलब किसी कोई और सीरीज़ का ये पेपर है। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आपको इसमें अच्छा लगा है करना तो हम इस तरीके से करेंगे, नहीं तो जैसे पहले चल रहा था बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो ये आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट का डेप्थ परसेप्शन टेस्ट था, यानी कि 12वां टेस्ट था ये साइको टेस्ट। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को इसी तरह के मोर इंपॉर्टेंट टेस्ट के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।